Hello students, today our topic is partition of Bengal and Swadeshi and boycott movement. In 1905, Viceroy Curzon ordered the partition of Bengal. 1905 में वायसराय कर्जन ने एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बंगाल को बांट दिया गया, उसका पार्टीशन कर दिया गया. At that time, the provinces of Bengal was the biggest province and it included Bihar and the part of Odisha also. स्टूडेंट उस टाइम पे बंगाल जो था एक बहुत ही बड़ा एरिया था और इसमें जो था बिहार साथ ही साथ उड़ीसा का कुछ पार्ट भी इंक्लूड था. द रीज़न गिवन फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. तो बंगाल को जब पार्टीशन किया जा रहा था तो ब्रिटिशर्स ने जो रीज़न दिया कि इसको हम क्यों इसको बांट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको और बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए हम बांट रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, बंगाल बहुत ही बड़ा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से हम इसको पार्टीशन कर रहे हैं. हाउएवर द रियल रीज़न बिहाइंड दिस वॉज टू वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल. लेकिन जो असली कारण था जिसकी वजह से बंगाल का पार्टीशन किया गया था वो था कि जो बंगाल में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, जो क्रांति चल रही थी, उसको उन्हें कमज़ोर करना था. As a British Home Secretary Russell mentioned at that time, Bengal united its power, Bengal divided will pull in the several different way. The British thus used their divide and rule policy. तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी थे रसल, उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल अगर यूनाइटेड रहेगा, एक रहेगा, तो वो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर हम बंगाल को डिवाइड कर दें तो उसको अलग अलग तरीके से गिराना आसान होगा. तो ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी थी? डिवाइड एंड रूल, मतलब बांटो और फिर रूल करो. The partition of Bengal infuriated the people of India. The leader at the meeting in Calcutta in August 1905 decided to boycott the British good and institution. ये जो बंगाल का स्टूडेंट पार्टीशन हुआ था, इसकी वजह से इंडियन पीपल, जो हमारे भारतीय लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे. और फिर 1905 में कैलकटा में जो लीडर्स थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे या जो बंगाल के पार्टीशन की वजह से नाराज़ थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, उनका कोई भी सामान यूज़ नहीं करेंगे, उनके इंस्टीट्यूट, उनके कॉलेजेस, उनके स्कूल, हर चीज़ को वो क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे. लार्ज पब्लिक मीटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड थ्रू आउट द बंगाल. बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स होने लगी, जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन होने लगा, रैली निकलने लगी. पूरे बंगाल में जगह जगह इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती थी. एंड न्यू मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट इन्वॉल्व, और नए नए तरीके निकाले जाने लगे कि कैसे मास प्रोटेस्ट किया जाए. मतलब काफ़ी भारी मात्रा में जब भीड़ इकट्ठा होती है और कोई प्रोटेस्ट करती है, विद्रोह करती है, तो ये चीज़ करी गई, जिसमें कि दो मूवमेंट चलाए गए. पहला था स्वदेशी मूवमेंट, दूसरा था बॉयकॉट मूवमेंट. पीपल वर आस्क्ड टू डिस्कार्ड दी फॉरेन गुड. लोगों से कहा गया वो किसी भी तरीके से फॉरेन गुड जो है, जो फॉरेन का सामान है, उसका यूज़ ना करें. ह्यूज बॉनफायर वर मेड इन विच द फॉरेन क्लोथ वॉज बर्न. बड़े बड़े बॉनफायर्स होते थे जिसमें कि फॉरेन क्लोथ, जो फॉरेन कपड़े होते थे, उनको जलाया जाता था. बॉनफायर का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कोई एक बड़ी सी चीज़ जिसमें कि सामान को जलाया जाता हो, जैसे आपने कुंड देखा होगा, उसी को बॉनफायर कहते हैं. शॉप सेलिंग दी फॉरेन क्लोथ्स वर पिकेट. और जो सामान बेचने वाली जो शॉप्स होती थी, जो फॉरेन क्लोथ्स बेचती थी, सेल करती थी, उनको भी अब टारगेट किया जा रहा था. प्रोटेस्टर्स क्या करते थे? दुकान के बाहर खड़े हो जाते थे और किसी को अंदर नहीं आने देते थे. मैनी स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड द गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस. स्टूडेंट्स ने क्या किया? गवर्नमेंट के जो स्कूल कॉलेजेस होते थे उनको छोड़ दिया, बॉयकॉट किया उनका. गवर्नमेंट की बात यहाँ हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब हम यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. An important aspect of the स्वदेशी movement was the emphasis given on आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस. और स्वदेशी मूवमेंट का एक खास हिस्सा क्या बना? आत्मशक्ति, कि अपने आप पे भरोसा रखना है. और इसी टाइम पे स्टूडेंट बहुत सारे नेशनल स्कूल्स जो थे वो खोले जा रहे थे. द नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन भी इसी टाइम पे खोला गया था. 1906 में इसको स्टैब्लिश किया गया. The Swadeshi movement was able to draw the last section of the society into the active participation in the nationalist movement for the first time. स्वदेशी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ था स्टूडेंट्स, कि हमारी समाज का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो था वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा था इतने लार्ज स्केल पे. द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज फाइनली एनऑल्ड इन 1911. और उसके बाद लोगों का इतना ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद क्या किया गया कि ये जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था, इस फैसले को क्या किया गया? बंद कर दिया गया. एनऑल्ड मतलब रद्द कर दिया गया 1911 में. नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. The All Indian Muslim League was formed at Dhaka in 1906 by a group of Muslim landlord and Nawab. 1906 में कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड ज़मींदारों और नवाबों ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया 1906 में. दिस एसोसिएशन एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी.
ये एसोसिएशन इसलिए बनाई गई थी ताकि जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको प्रमोट किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके और उनके लिए अच्छा काम किया जा सके। इट ऑल्सो प्रॉमिस द लॉयल्टी टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एसोसिएशन जो थी वो ब्रिटिश सरकार की बहुत ही लॉयल थी, उनकी वफादार थी। इट वॉन्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। इनकी एक डिमांड थी कि इनको मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शन चाहिए था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए थे। मतलब अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो उस मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम्स वोट करेंगे और कोई नहीं। इट फेवर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस एसोसिएशन ने ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था इसको सही ठहराया था, ये इसके फेवर में थे। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मोर पॉपुलरली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो जो कि वाइसरे थे उस समय बंगाल के, और मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। किस में किए थे? जो काउंसिल में इलेक्शन होते थे जो उसके लेकर उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट्स होती थी उसको इन्होंने बढ़ा दिया था। इलेक्टेड मेंबर्स की जो सीट्स थी उनको बढ़ा दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था। मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, वर स्टिल इलेक्टेड इनडायरेक्टली। उनको इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट करके उनको सीट मिलती थी। एन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। एक चेंज और किया गया था कि पहले ब्रिटिशर्स जो थे किसी भी तरीके से इंडियंस को इसमें जगह नहीं दे रहे थे। अब उनको ये भी करना पड़ रहा था कि अब पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडियंस को भी अपॉइंट किया जा रहा था। ये जो आपका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, जिसमें ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही होते थे, अब ये हो रहा था कि अब इंडियन को भी अपॉइंट किया जा रहा था। नेक्स्ट, separate electorate for Muslims were introduced under this act, according to which only Muslim could vote for the Muslim candidate. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें चेंज जो किया गया था वो ये किया गया था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखे गए थे। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि मतलब कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में तो उसको मुस्लिम कैंडिडेट वोट करेंगे सिर्फ, और कोई वोट नहीं करेगा। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स जो थे, पार्टीशन ऑफ जो बंगाल उन्होंने किया था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उनको वो बंद करना पड़ गया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को देख लिया था, इसीलिए उन्होंने इस एक्ट में इतनी सारी चेंजेस किए थे कि एक तरीके से तो उन्होंने इंडियन को भी अपॉइंट कर दिया था, कांग्रेस को भी उन्होंने खुश कर दिया था कि हम इंडियंस को भी अपॉइंट कर रहे हैं, हिंदू को अपॉइंट कर रहे हैं, प्लस उन्होंने दूसरी मुस्लिम्स को भी खुश कर दिया था कि अब मुस्लिम की ये डिमांड्स थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, तो उन्होंने ये चीज़ भी कर दी थी। तो एक तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी उसको तोड़ने का प्रयास किया था इस एक्ट के तहत। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।